हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की रेनबो से लेसन नंबर 14 द लिटिल फर ट्री को पढ़ेंगे और इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। तो बच्चों, आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। द लिटिल फर ट्री, छोटा फर का पेड़। बच्चों, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक फर पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियाँ नुकीली और सुई की तरह होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इन क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ती है और ये नुकीली पत्तियां होने की वजह से बर्फ़ इनके ऊपर नहीं टिकती और वह नीचे गिर जाती है। इस तरह पौधे ज़्यादा दिन तक वहाँ जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा फर ट्री था। तो आइए उसकी कहानी को हम देखते हैं। वंस ए मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम। वंस एक बार, ए मैजिशियन जादूगर, वाज रिटर्निंग होम अपने घर लौट रहा था। ऑल ऑफ ए सडन इट बिगेन टू रेन हैवली। ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक एकाएक, इट बिगेन शुरुआत हो गई, टू रेन हैवली बहुत तेज बरसात होने लगी। He looked around for shelter. He looked around, उसने चारों तरफ देखा, for shelter, आश्रय के लिए। कि बरसात हो रही तो उसने सोचा कि कहीं पर मैं आश्रय ले लूँ जिससे मैं भीगने से बच जाऊँ। And saw a little fir tree, और उसने छोटे पेड़ को देखा। He ran there, वह वहाँ दौड़ कर गया। And took shelter, और आश्रय लिया या उस पेड़ के नीचे छिप गया। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग, जल्दी ही बरसात बंद हो गई। द मैजिशियन सेड टू द ट्री, उस जादूगर ने पेड़ से कहा, थैंक यू, धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे प्रति दयालु रहे। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, मैं तुम्हें रिवार्ड पुरस्कार देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेष, 4 इच्छाओं के विषय में मुझे बताओ। विशेष का अर्थ है इच्छाएं या कामना। एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं तुम्हें वह दूंगा। सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। द फर ट्री हैड नीडल लाइक लिप्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स इन इट। द फर ट्री हैड नीडल लाइक लिप्स, जो फर ट्री था उसके पास नीडल सुई की तरह, लिप्स पत्तियां थी, एंड और नो बर्ड्स कोई चिड़िया, एवर मेड देयर नेस्ट इन इट अपना घोंसला उस पर नहीं बनाती थी। सो इट सेड, इसलिए उसने कहा। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड ग्रीन लिप्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, उसने अपनी इच्छा बताई कि मेरे पास भी ग्रीन हरी पत्तियां हो जैसे मेरे और दोस्तों के पास है। यानी और पेड़ों के पास जैसी हरी पत्तियां हैं चौड़ी, वैसी मेरे पास भी हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वाज ग्रांटेड, उसकी इच्छा पूरी हो गई। सून ए गोट केम एलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। सून जल्दी ही, एक गोट बकरी, केम एलोंग वहाँ आई, एंड एट खा गई, ऑल द ग्रीन लीव्स सभी पत्तियाँ। ओह डियर सेड द फर ट्री, पेड़ ने कहा। आई विश आई हैड गोल्ड लिप्स, मैं सोचता हूँ मेरे पास सोने की पत्तियाँ हों। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. When the little fir tree woke up the next morning, जब छोटा फर का पौधा अगले दिन जागा तो इट वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया, टू सी द गोल्ड लिप्स, उस सुनहरे पत्तों को देखकर। ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लिप्स, एक आदमी वहाँ पर आया और उसने सारे सुनहरे पत्तों को चुरा लिया, या गोल्ड लिप्स यानी सोने के पत्तों को चुरा लिया। दिस टाइम द फर ट्री सेड, इस समय जो फर का पौधा है उसने कहा। आई विश आई हैड ग्लास लिप्स, मेरी इच्छा है
कि मेरे पत्ते जो हो जाएं वह कांच के, ग्लास का अर्थ है कांच के। Men do not steal glass leaves, आदमी ग्लास लीव्स यानी कांच के पत्ते नहीं चुरा सकते। At night the wind blew and all the glass leaves broke. At night रात के समय the wind blew हवा बही and और all the glass leaves broke और सभी जो कांच के पत्ते थे वह टूट गए। The fir tree said, उस पेड़ ने कहा, I want my old needle like leaves back. मैं चाहता हूँ कि मेरे पुराने सुई की तरह के जो पत्ते थे वो मुझे मिल जाए। So that goats do not eat them. तो इसलिए बकरियाँ उसे नहीं खा सकें। Man cannot steal them. आदमी उसे चुरा नहीं सके। And wind cannot break them. और हवा उसे तोड़ न सके। The tree went to sleep. वह पेड़ सो गया। When it woke up the next morning, जब वह उठा अगली सुबह, its needle like leaves were back again. उसके सुई की तरह पत्ते वापस आ गए थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि you should be happy with what you have. आपको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए जो आपके पास है। बच्चों, आशा करते हैं कि इस पाठ का अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। न्यू वर्ड्स देखते हैं। मैजिशियन जादूगर, रिवार्ड पुरस्कार, विश इच्छा, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हुआ, स्टोल चुराया, ब्रोक टूट गया। बच्चों, नेक्स्ट कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हु ग्रांटेड 4 विशेस टू द फेयर ट्री एंड व्हाई? Answer: the magician granted 4 wishes to the fir tree because the tree gave him shelter during the rain. Question number B, why did no bird make its nest in the fir tree? Answer: the fir tree had needle-like leaves, so no bird make its nest in the fir tree. Question number C, what was the second wish of the fir tree? Answer: the second wish of fir tree was that he had gold leaves. Question number D, why did the fir tree want to have glass leaves? What happened to the glass leaves? Answer: a man stole all his gold leaves, so fir tree want to have glass leaves. The glass leaves broke by wind. Question number E, why did the fir tree wish to have its needle-like leaves back? Answer: the fir tree wished to have its needle-like leaves back because it had no harm with goatman and wind. Question number 2, write T for true and F for false statement. जो सही है उसके लिए T लिखना है और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए F लिखना है। तो बच्चों, पहला A है, द फर ट्री हैड सॉफ्ट ग्रीन लिप्स। जो फर ट्री है उसके बाद क्या सॉफ्ट ग्रीन लिप्स था? नहीं, उसके पास निडल लाइक लिप्स थे, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर F लिखेंगे। B, द विंड ब्रोक ऑल द ग्लास लिप्स, ये ट्रू है, इसलिए T लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर C, द फर ट्री डिड नॉट गेट्स इट्स निडल लाइक लिप्स बैक, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए F लिखेंगे। D, वी शुड बी हैप्पी विथ वाट वी हैव, ये बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए यहाँ पर T लिखेंगे। नेक्स्ट है वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। शेल्टर, ग्रांट, स्टील, हैवी, along. A, the building was heavily damaged by the fire. B, I took shelter under my friend's umbrella. Question number C, kindly grant me leave for 2 days. Question number D, say she went along with her mother to watch a movie. Question number E, it is a bad habit to steal others' thing. बच्चों, नेक्स्ट है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। जो लेटर्स हैं
उनको रीअरेंज करना है, एक क्रम में लिखना है जिससे कि उनका मीनिंगफुल वर्ड मिले। तो फर्स्ट है नीडल, बी है गोल्ड, सी ग्लास और डी है ग्रीन। आप इसे रीअरेंज करके लिख लीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ पर आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है। जहाँ पर भी सिंगुलर या एक वचन की संख्याएं या शब्द होंगे वहाँ पर आप हैज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर बहुवचन के शब्द प्राप्त होंगे वहाँ पर आपको हैव का प्रयोग करना है। जैसे फर्स्ट है रमन, एक वचन है, यहाँ पर हैज लगेगा, रमन हैज ए गुड स्टोरी बुक। बी है आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, इसलिए बी में आई हैव ए यंगर ब्रदर। सी दे हैव कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क। डी वी हैव ए गेट टुगेदर। ई इट हैज स्टार्टेड रेनिंग। एफ एलिफेंट्स है, बच्चों बहुवचन है इसलिए यहाँ पर हैव लगेगा, एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स। अनीता हैज ए न्यू पेंसिल बॉक्स। वी हैव बीन टू द जू। A giraffe has a long neck. Bina has lost her water bottle. K है what have they done. नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी, कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड मेक डिफरेंट पिक्चर्स एज शोन बिलो, पेस्ट देम ऑन ए चार्ट पेपर। आपको डिफरेंट शेप और साइज के पत्तियों को इकट्ठा करना है और जैसे कि चित्र में दिखाया गया है वैसे ही आपको अपनी कॉपी पर या एक चार्ट पेपर पर चिपकाकर इस तरह के चित्र को बनाना है। ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।